कर रही है, जिसमें ये समझाया गया है कि जो कुछ होना है वो सब कुछ सुनिश्चित है। तो लोगों के चित्त में एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि सब कुछ नक्की ही है, 5 संभाल भी नक्की ही हैं, तो आखिर हमारे हाथ में रहा क्या? तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा तो पुरुषार्थ का क्या मतलब है? आप कहते पुरुषार्थ शामिल है और हमारे हाथ में कोई बात नहीं है। यानी हमारे हाथ में बात हो तो हमको ये लगता है कि पुरुषार्थ है। तो क्या पर में कुछ करने का नाम ही पुरुषार्थ है? जिन 5 संभावनाओं की अपन ने चर्चा की थी, उनमें तो पर द्रव्य है, वो निमित्त के नाम से आ रहा है, पुरुषार्थ के नाम से तो नहीं है। निमित्त हमेशा पर होता है। उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए, और आप पर में पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो पर में तो आप निमित्त हो सकते हैं। निमित्त हो क्या सकते हैं? होते ही हैं, है ना? जैसे कि आपके माँ बाप आपकी उत्पत्ति में निमित्त थे, आप भी किन्हीं की उत्पत्ति में निमित्त तो है ही ना। माने पर का जो सहयोग कहें, जो भी बात कहें, वो निमित्त के रूप में हो सकती है, वो पुरुषार्थ के रूप में नहीं हो सकती है। क्योंकि पर में तो किसी का कोई पुरुषार्थ चलता ही नहीं है, चलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस द्रव्य की वो आजादी खंडित करेगा जिसमें हम कुछ करेंगे। जब हम ये कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, तो हमें ऐसा लगता है हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि हम यदि दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा भी तो हमारा नहीं कर सकता है। तो जो 24 घंटे हमारे माथे में ये चिंता है कि कोई हमारा ऐसा ना बिगाड़ दे, कोई ऐसा ना कर दे, कोई ऐसा ना कर दे, उस चिंता से भी तो हम निश्चिंत होते हैं कि नहीं। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि वो ये कहता है कि न किसी के आशीर्वाद से कुछ होने वाला है और न किसी के शराब से कुछ होने वाला है। शराब की व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं। यदि होने लग जाए तो समझ लेना, जैसे मैंने कहा था कल परसों कि भाई ये यदि दूसरे के करने से कुछ होने लग जाए तो एक माँ के 2 बेटे हैं, एक पढ़ने में बहुत होशियार है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, और दूसरा बिल्कुल कमजोर है। जब वो गोल्ड मेडलिस्ट होता है और अपनी माँ से आके कहता है कि माँ मैं तेरे आशीर्वाद से गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, तो मैं कहती हाँ बहुत अच्छा बेटा, और मेरा और आशीर्वाद है तेरे कुछ तरह। लेकिन माँ भी जानती है कि मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से कुछ होता तो एक छोटा बेटा भी गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता, जो पास होनी होता है मुश्किल से। और मैं तो उसी भी आशीर्वाद कम नहीं देती हूँ, और बड़े बेटे छोटे बेटे को जरा ज्यादा ही आशीर्वाद देती हैं माताएं, और मजबूत से कमजोर को ज्यादा आशीर्वाद देती हैं कि नहीं देती? माँ भी जानती है, वो बेटा भी जानता है कि मैंने जो मेहनत की है उसकी वजह से मैं हुआ हूं, मेरे कारण से, माँ के आशीर्वाद से नहीं हुआ। फिर भी लोग का व्यवहार ऐसा ही है, बड़ों से बात ऐसी की जाती है कि आपके आशीर्वाद से हो गया। ख्याल में आया ना? पर ये भाषा ही तक सीमित है। यदि आशीर्वादों से कोई पास होने लगता होता, प्रधानमंत्री बनने लग गए होते, तो हमारे 1 अरब आदमी सब प्रधानमंत्री बन जाते, क्योंकि किसी की माँ में ऐसी कंजूसी नहीं है कि वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद न दे। और शराब से यदि मरने लग गए होते तो कौओं के कोसने से ढोर मर जाते होते, तो एक भी ढोर जिंदा नहीं रहता, क्योंकि कोसने वाले कौओं की कमी नहीं है दुनिया में। ये जो कहते पर में पुरुषार्थ करना का नाम, पर में तो पुरुषार्थ चलता ही नहीं, पुरुषार्थ तो अंदर की प्रक्रिया का नाम है। इसलिए पहले तो हमें दिमाग में से निकाल दें कि पर में कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है। यदि आपने पर में कुछ करने की कोशिश की और वहां नहीं हुआ तो समझ लेना कि आपका ये पुरुषार्थ है, क्योंकि वहां तो होना ही नहीं था। तुमने कैसी जगह पुरुषार्थ किया जहां स्वभाव नहीं है। स्वभाव मैंने जो वस्तु में तुम्हारा खुद का करने का स्वभाव है,
करके करने का स्वभाव नहीं है। अब स्वभाव के बिना तुमने पुरुषार्थ करोगे तो क्या होगा? अब आप कितना पुरुषार्थ करे तो वो चला जाए, बताओ। समझो स्वभाव में ही नहीं है। इसलिए तो हमारी पुरुषार्थ की व्याख्या ये है कि जगत में हम जो चाहें सो करें और उसका नाम पुरुषार्थ है, और हम ये कहें कि वो आप नहीं कर सकते हैं तो आपको लगे कि हमारे पुरुषार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपने यहां शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों की चर्चा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सुना होंगे ना आपने। देखो, मोक्ष पुरुषार्थ किन में है? सिद्ध भगवान में। वे क्या करते हैं दूसरे का? जैनियों के भगवान कुछ करते हैं दूसरे का? नहीं करते हैं ना। अब मोक्ष पुरुषार्थ उनमें है कि नहीं? सबसे बड़ा पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ के लिए पर में कुछ करने की जरूरत कहां है? अब एक अपने धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, इन 2 पुरुषार्थों के मामले में लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है। लोग पैसा कमाने को अर्थ पुरुषार्थ समझते हैं, क्यों? और काम भोगने को, भोग भोगने को काम पुरुषार्थ समझते हैं। ये पुरुषार्थ है। ये तो कुत्ते बिल्ली की सहज प्रवृत्ति है, भोगों को भोगने में मगन रहना। क्यों? जोड़ने में और भोगने में मगन रहना भोगों के। इनका नाम यदि अर्थ और काम पुरुषार्थ होगा तो नपुंसकता काय का नाम होगा? तो काय का नाम अर्थ पुरुषार्थ है। देखो, सुबह आप 5 बजे घूमने गए, अकेले जा रहे थे, और वहां देखा कि 10,000 के नोटों की एक गड्डी पड़ी है। चारों तरफ निगाहें डाली तो 1-1 किलोमीटर का कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उन नोटों को उठा लेना पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना पुरुषार्थ है? उठा लेना तो सहज वृत्ति है, हर एक आदमी यही करेगा, कमजोर से कमजोर आदमी यही करेगा। क्यों? लेकिन वो जो उस 10,000 के लोभ को जीतना, वो अर्थ पुरुषार्थ है। लोभ को जीतना अर्थ पुरुषार्थ है। विकार के कितने ही निमित्त बने और निर्विकारी रहना, वो काम पुरुषार्थ है। सुदर्शन सेठ काम पुरुषार्थी थे। रानी ने कितना अवसर किया, कितना लोभ दिए, कितना भय दिखाया कि तुम मेरे साथ विषय की प्रवृत्ति कर, नहीं तो मैं तेरे को जान से मरवा दूंगी और तेरे को राजा बना दूंगी। कितने कितना लोभ दिए, कितना कितना भय दिखाया, लेकिन उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो बोलो, काम पुरुषार्थ सुदर्शन से काम पुरुषार्थी है कि भोग विषय भोग भोगने वाले वे काम पुरुषार्थी है? हम पुरुषार्थ की व्याख्या सही नहीं समझते। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक अपने यहां एक ग्रंथ का नाम है। आचार्य अमृतचंद का श्रावकाचार है, उसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। माने पुरुषार्थ से सिद्धि, कार्य की सिद्धि होती है, पुरुषार्थ ही सिद्धि का उपाय है। किताब का नाम। उपाय माने मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का उपाय। वो काय से होगा? पुरुषार्थ से लिखा। और टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में 9वें अध्याय में एक पूरा प्रकरण लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि। सिद्धि करने लिखा, हेडिंग है। तो जैन दर्शन में तो पुरुषार्थ को इतनी मुख्यता है, लेकिन पुरुषार्थ माने क्या? तो उसी पुरुषार्थ सिद्धि आवक ग्रंथ में इस शब्द की व्याख्या की है। पलका पुरुषस्थिरात्मा, पुरुष माने चैतन्य आत्मा। कैसा लगा? गुरु माने आत्मा। आत्मनि सेते पुरुषा, जो आत्मा में शयन करे उसे पुरुषार्थ कहते हैं। शयन करे माने उसका ज्ञान करे, उसका सिद्धांत करे, उसका ध्यान करे। तो आत्मा का ज्ञान, ध्यान और सिद्धांत ये पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ जिसमें है वो पुरुष है। बोलो, बाकी के मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्या है, समझ? तो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र को पैदा करने की जिसमें सामर्थ्य हो वो पुरुष है।
और जिसमें सम्मा दर्शन रूपी पुत्र को पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है, उसको मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अमृतचंद्र साहिब ने लिखा है क्लीवत तेन उपासमानत्वा, ये वे नपुंसकों के समान है। तो पुरुषार्थ तो क्या है? सम्मा दर्शन ज्ञान शास्त्र की प्राप्ति के लिए जो हमारा प्रयत्न होता है, जो प्रक्रिया संपन्न होती है, जो विधि संपन्न होती है, उसका नाम वास्तविक पुरुषार्थ है। जिस पैसे को जोड़ने को आप पुरुषार्थ कहते हो, वो तो पुण्य का फल है। उसमें तो आत्मा का पुरुषार्थ कुछ काम करता ही नहीं है। यदि करता होता तो एक गर्भ सीमेंट होता है कि नहीं होता है? बाप दादों की अरबों की संपत्ति मिल गई, घर में पैदा हो गया, उसमें क्या पुरुषार्थ किया? यही तो कहोगे पहले हमने वो पुण्य कमा के लाया, तो पुण्य का फल हुआ ना वो। बाहर के संयोग सब पुण्य पाप के उदय के अनुसार मिलते हैं। तो आप कहोगे जो पुण्य कमाने का पुरुषार्थ किया होगा ना पहले, अभी सामने आया है, और पुण्य पाप कमाने को पुरुषार्थ नहीं कहते हैं, पुरुषार्थहीनता कहते हैं, क्योंकि वो कोई भला काम नहीं किया था, धर्म का घात किया था। जिसके फल में परिग्रह मिले वो भला काम होगा। तो शाम को अपनी चर्चा चलती है कि नहीं चलती है? परिग्रह क्या है? पाप है। तो जिसके फल में पाप मिले, पाप सामग्री मिले, वो भला काम होगा। तो ये कहते हैं असली पुरुषार्थ तो पर पदार्थों से उपयोग को हटाकर, पर का कर्तृत्व छोड़कर, पर का भोक्तृत्व छोड़कर, पर का स्वामित्व छोड़कर, पर में से एकत्व तोड़कर अपने आत्मा को ही अपना मानना, नहीं रहना, ये सच्चा पुरुषार्थ है। और यही सिद्धि माने मुक्ति का उपाय है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम में भी ये बात है और पूरे ग्रंथ में भी यही वर्णन है। तो आपको इस पुरुषार्थ के लोभ का डर लगता है? ये पुरुषार्थ तो जागृत होगा। क्यों? अभी तक माथे पर बोझा बहुत है, काम बहुत है, इसलिए आत्मा के ज्ञान ध्यान के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि काम बहुत है ना। अब आप जैसे फालतू तो है नहीं कि 24 घंटा इसी में लग जाए। क्योंकि जैसे ग्रस्त तुम हो, तैसे ग्रस्त हम हैं, जैसे बाल बच्चे तुम्हारे हैं, ऐसे बाल बच्चे हमारे हैं, तो हम क्यों खाली हैं और तुम क्यों व्यस्त हो? हम कोई साधु संत होते तो आप ये बात कदाचित कहते, हम तो आप जैसे ही है ना, बिल्कुल जैसे आपको आकांक्षाएं वैसे हमें भी है। जैसे आपके बाल बच्चों को आगे बढ़ाना है, हमें भी बढ़ाना, पढ़ाना, सब करना है। सब क्रिया प्रक्रिया में हम भी गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं? बोलो सुरबाबू। तो हमें समय, तुम्हें समय नहीं। इस समय का मतलब क्या? फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत का मतलब क्या? फुर्सत की परिभाषा क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। एक आदमी सुबह से जाके 8 बजे दुकान पर बैठ जाता है, बच्चा बीमार है, लड़की को स्कूल में भर्ती कराना था तो वहां भी नहीं गया, डेट निकल गई, अब परेशानी हो रही है। मैंने कहा भाई क्या करते हो? बच्चे को अस्पताल ले जाओ, दिखाओ, लड़की को स्कूल में भर्ती कराओ, के साथ क्या करूं? फुर्सत नहीं मिलती। बात तो सच्ची है ना। दूसरा आदमी 12 बजे दुकान पर पहुंचा। मैंने कहा भैया ऐसे दुकान में 12 बजे आओगे तो चल गई दुकान, कि क्या करूं? सुबह से बच्चे को अस्पताल ले गया, लड़की को स्कूल ले गया। एक आदमी को बच्चों की संभाल के पीछे धंधे को फुर्सत नहीं है, और दूसरे को धंधे के पीछे बच्चों की संभाल को फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब जिसमें ज्यादा रुचि है उस काम के पीछे दूसरे कामों को फुर्सत नहीं है। एक के बच्चों में रुचि ज्यादा है इसलिए धंधा कमाई में फुर्सत नहीं है, एक को धंधे में रुचि ज्यादा है इसलिए बच्चों को फुर्सत नहीं है। ये आत्मा में रुचि है, धंधे को फुर्सत नहीं है, धंधे में रुचि है, आत्मा को फुर्सत नहीं है। फुर्सत की परिभाषा क्या? ये रुचि की कमी। रुचि की कमी क्यों है? क्योंकि 5 संभाव उधर के नहीं मिल रहे हैं, काल लब्धि नहीं आई है, होनहार नहीं है, निमित्त ऐसा नहीं मिला है। समझ गए आप?
पांचों समवाय नहीं मिल रहे हैं और उसे कहेंगे कि हमें क्रमबद्ध पर्याय की भाषा में कि उसकी क्रमबद्ध पर्याय में अभी अनंत संसार बाकी है, बहुत काल तक इस दुनिया में बिताना है और कोई काम नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ माने क्या, पहले सही परिभाषा हम पुरुषार्थ की करें, फिर उसके लोक की बात करो। अब ये जो होता है हम दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते, तो इसे आपने पुरुषार्थ मान रखा है। तो सच्ची क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो तो इस पुरुषार्थ का लोक तो होना ही चाहिए, अन्यथा हम समझेंगे कि आपने हमारी बात समझी। अग्नि ये तो पढ़ के कर्तृत्व का अभिमान है, तेरे करने से आज तक पर में कुछ हुआ ही नहीं, कि तेरा विकल्प पूरा नपुंसक है, इससे कुछ होता ही नहीं। क्या समझ में आए ना, बस तुम अकेले विकल्प तक ही सीमित है, तेरा कर्तृत्व विकल्प तक ही सीमित है और उसका जो दंड मिला है तो उस विकल्प का ही दंड मिला। तो मैंने एक तरह कहा था कि एक आदमी ने एक सामने गोली चलाई और गोली से एक हिरण मर गया। अब उसे जो पाप लगा वो हिरण के मरने का नहीं लगा, वो गोली चलाने का भाव जो हुआ मारने का, वो सारा पाप उसका है। दो में कुछ क्रिया का नहीं, तो क्रिया का हो तो मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, फिर भी कुछ जीव तो उनके पैरों के नीचे आके मर जाते हैं कि नहीं, क्यों कैसे मर जाएंगे, देख के चलेंगे तो। लेकिन उनकी जो आंखें हैं ना वो जमीन से 4 हाथ ऊपर हैं, और जीव ऐसे भी हैं जो 4 हाथ दूर से दिखाई नहीं देते, घुटने में आंखें तो है नहीं, कितने सूक्ष्म जीव हैं कि नहीं। तो सावधानी पूर्वक चलने पर भी, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने पर भी कुछ जीवों का घात होता है, उससे पाप उन्हें नहीं लगता। ख्याल में है ना। तो हिंसा तो भावों के आधार पर निर्भर है, कर्तृत्व तो भावों का है, तुम अपने उस भावों का करता है, उस क्रिया का करता नहीं है। देखो आप यहाँ पूजन कर रहे हैं, इस थाली का माल इस थाली में डाला आपने 2 घंटे में 4 घंटे में, इसका कोई पुण्य नहीं बनता, घबराना नहीं, सच्ची बात है। लेकिन उस वक्त यदि आपके परिणाम शुभ हुए हों तो उससे पुण्य बनेगा। यदि परिणामों में आकुलता रही हो, मान कसाय के पोषण का भाव रहा हो, लोग मुझे धर्मात्मा समझे ऐसा भाव रहा हो, तो पाप बनेगा। इस सामग्री से पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं, क्योंकि परद्रव्य की क्रिया में कर ही नहीं सकता, और हमने परद्रव्य में ही करने को पुरुषार्थ मान लिया। देखो जगत की स्थिति और जैन धर्म की स्थिति में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा है? जगत क्या कहता है कि इसने गोली चलाई और हिरण मर गया, तो जो भी सजा मिलेगी हिरण मरने पर मिलेगी, नहीं मिला तो कोई सजा नहीं। गोली चलाई और आदमी नहीं मरा सामने, वो तो अपने भाग्य से बच गया, उसकी आयु क्रम बाकी था। लेकिन कानून कुछ नहीं, मरा ही नहीं कोई, तो सजा का ही कैसे नहीं बनता हत्या का। वो सिर्फ क्रिया को ही पाप समझता है। ये हमारा भारतीय कानून भी, गवर्नमेंट भी सारी दुनिया क्या समझती है, तो क्रिया हो तो ही पाप है, और क्रिया नहीं हो तो पाप नहीं है। जैन धर्म कहता है सारा पाप भावों पर निर्भर है। वो तो उसकी आयु क्रम बाकी था, उसका भाग अच्छा था, इसलिए वो बच गया। ख्याल में है ना। और तेरे जो भाव किए हैं तो तेरे को वो भयंकर पाप का बंद हो ही गया, तू बंद से बच नहीं सकता। इसलिए पहले तो हम अपनी सीमा में आए, जहां हमारा पुरुषार्थ चल सकता है उस सीमा में आए। अभी हम अंदर आ गए, बाहर की बात गई, तो अंदर में गुस्सा करना एक पुरुषार्थ का काम है कि पुरुषार्थहीनता का काम है। हम 24 घंटा ये कोशिश नहीं करते कि हमें गुस्सा नहीं आए, हम गुस्सा को बुरा नहीं समझते हैं। कौन अज्ञानी से अज्ञानी है जो गुस्से को बुरा नहीं समझता है ना। मैं कहा भाईचंद जी साहब, देखो पंडित जी इस वक्त मेरे से बात नहीं करो, अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी कोई कुछ अनर्थ हो जाएगा।
इसलिए अभी मेरे से आपके हाथ जोड़ता हूँ, बात नहीं करता। यानी ये जान रहे ना, गुस्सा आएगा और बहुत बुरा होगा और अनर्थ होगा, ये जान रहे आप कि नहीं जान रहे? और भूल रोकने की पूरी कोशिश कर रहे। कौन आदमी है जो गुस्सा करने की कोशिश करता है? तो गुस्सा करना एक पुरुषार्थ का काम है, घमंड करना एक पुरुषार्थ का काम है, लोभ करना एक पुरुषार्थ का काम है, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करना एक पुरुषार्थ का काम है कि पुरुषार्थ की हीनता। और हम तो इसको जोड़ने में, ये भोगने में ही पुरुषार्थ मान रहे हैं। वो जी बहुत पुरुषार्थी है, लोटा डोल लेके आया था और आज माला माल है, बहुत पुरुषार्थी है। अरे ये क्या, खाने को तो है नहीं, अरे वो पुरुषार्थी है। चलो सच बोलो, हमारे हृदय में यहाँ आत्मा परमात्मा की बातें बहुत करें, लेकिन अंदर में हमें कौन आदमी पुरुषार्थी लगता है? सवाल अपने ही नहीं, अंदर में वही आदमी जिसने विषय कसाई की सामग्री ज्यादा जोड़ रखी है वो हमें पुरुषार्थी लगता है, और जिसने नहीं जोड़ पाई कि नहीं जोड़ी वो हमें ये अयोग्य आदमी दिखता है। हमारी योग्यता और अयोग्यता का नाप क्या है बोलो? देखो, एक घर में 4 भाई हैं, एक भाई तो बहुत अच्छा बुद्धिमान है, खूब कमाता है पैसा, दूसरा बेचारा कोई काम नहीं करता है, तीसरा भाई कलेक्टर। अब जो काम नहीं करता है ना वो सबसे ज्यादा काम करता है। बाजार से दूध लाना, पानी लाना, ये करना, टिकट लाना, ये जो जिन्हें आप काम नहीं कहते हो ना, तो सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक उसे चैन नहीं। जब आप मीटिंग में बैठे होते हैं, एक गिलास पानी लाना तो बेचारा कोई दौड़ता है, बाहर से कोई घंटी बजाए दरवाजा खोलने कौन जाता है? तो कलेक्टर साहब जाते हैं, फिर कमाने वाले बेटे जाते हैं, कौन जाता है? वो बेचारा सुबह से शाम तक काम करता है और आप हिलते तक नहीं हो, एक गिलास पानी उठा के अपने हाथ से नहीं पीते हो, तो उसे हम कहते काम नहीं, ये बड़े काम वाले हो, जवान चलाने के अलावा कुछ करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र का ये नियम है कि जिसमें कमाई हो उसी का नाम काम है, जिसमें कमाई नहीं हो उसका नाम काम ही नहीं है, क्योंकि उसके कामों से कमाई नहीं होती, इसलिए कुछ काम होते हैं। आप क्या करते हैं कि मेरी तो सर्विस है बैंक में, और आपकी पत्नी वो कुछ नहीं करती, पिताजी कह करके मर जाती सुबह से शाम तक, और वो कुछ नहीं करती। क्यों? हमारे दिमाग में अर्थशास्त्र कितनी गहराई से प्रवेश कर गया है। तो जिससे पैसा कमे उसका नाम काम, जिसमें पैसा की कमाई नहीं हो उसका नाम काम ही नहीं। जबकि काम तो मैं ज्यादा कर रहा, वैसे अर्थशास्त्र का ये नियम है ना, ऐसे ही धर्मशास्त्र का ये नियम है कि जिसमें आत्मा का कल्याण हो वो काम, वो पुरुषार्थ, और जिसमें आत्मा का कल्याण नहीं हो वो काम ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जीवन में कुछ नहीं किया, करोड़ों कमाए के कमाए होंगे, कुछ नहीं। ज्ञानी नहीं कहते बोलो नैमिचंद जी, भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते तो कहते कुछ काम नहीं किया, और जो कुछ किया तो अंतर मुहूर्त में किया, सारी जिंदगी कुछ नहीं किया और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया तो कुछ किया। बोलो ये सच्ची बात है ना? तो पहले नक्की करो तो पुरुषार्थ क्या। यदि पुरुषार्थ आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का ध्यान है तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से ये पुरुषार्थ जागृत होगा। कैसे होगा? क्योंकि अभी फुर्सत नहीं थी, इसलिए आत्मा को जानने का सवाल ही नहीं था, और अब ये समझ लिया कि मेरा किया पर में कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया ना? तो जहां मेरा किया कुछ होता ही नहीं और माथा मारने की जरूरत क्या है, तो सारा माथा इसमें मारेगा आत्मा में, तो पुरुषार्थ जाके फिर जहां हमारी चलती नहीं है वहां कुछ भी करने के लिए सारी दुनिया उपदेश देती कि नहीं। पहले हम समाज के अध्यक्ष थे और हमारे बात के बिना पत्ता नहीं हिलता था, फिर दुर्जन आए, सब पद से हट गए, अब कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। मंदिर में जाते हैं, हमें बोले बिना चैन नहीं पड़ती है, कौन अध्यक्ष का डोम है ना, तो कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। तो ज्यादा के हम वहां चिड़चिड़ाते हैं, बोलते हैं, कुछ न कुछ बकते हैं, घर पे आके नाराज होते हैं, तो पत्नी भी समझाती है जब तुम्हारी कुछ चलती नहीं तो जाते काय को घर पे बैठो। मतलब तुम्हारी चले तो जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन चलती नहीं तो मत जाओ। बोलती कि नहीं बोलती? जहां चले तुम्हारी वहां तुम्हें जो कुछ करना है करो,
जहां चलती नहीं है वहां क्यों माथा मारते हो? तो पर में तुम्हारी कुछ चलती नहीं है, वहां क्यों माथा मारते हो? अगर नहीं थोड़ी समझाता हूं, अपनी पत्नी नहीं समझाती। अपने में करो जो कुछ करना है, जो भी पुरुषार्थ करना है वो अपने में करो। अपने उपयोग को पर्दे समेट कर अपने में लगाओ। आत्मा का दर्शन करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो। ये सम्यक पुरुषार्थ है और ये ही हमारा इस कृपत पर्याय की श्रद्धा से जागृत होता है। इसलिए जो हमारे दिमाग में ये भ्रम है, हम कृपत पर्याय को मान लेंगे तो पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। भाई साहब, जिस पुरुषार्थ का लोप होगा वो तो पुरुषार्थ ही नहीं है, और हमें कहते उसका लोप होना चाहिए। यदि उसका लोप नहीं हो तो समझ लेना क्रमबद्ध पर्याय आपकी समझ में नहीं आई, और एक पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए। क्या समझदारी का काम कौन सा था? जो भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने निकले थे वो था कि 6 खंड को छोड़कर नंग दिगंबर हो गए दीक्षा लेके निकले थे, कौन था? समझदारी कारण थी। ऐसे समझदार लोग भी उस वक्त होंगे तो भरत चक्रवर्ती सबको रात रात छोड़ के निकल रहे होंगे, इसे पागल हो गया, इतनी मुश्किल से कोई चक्रवर्ती बनता है और ये छोड़ के जा रहा है, क्यों? मतलब चुनाव मुश्किल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और 30 दिन बाद कह के मैं इस्तीफा देता हूं, सब लोग मनाए, यानी मैं नहीं रहूंगा, मैं आत्मा का कल्याण करूंगा। लोगों को पागल लगते कि नहीं? क्या जो कहती मैं क्या जो करी थी, मुश्किल से दोस्त पोस्ट पर पहुंचे हो, होता कि नहीं होता? बोलो हैं? ऐसे भरत चक्रवर्ती को भी पागल कहने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन कौन थे पागल? उन्हें पागल कहने वाले पागल थे तो वे आज तक पागल थे, आज पागल नहीं। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था और गोदका जी मुझे हमारे भवन में लाए, तो जब मैं आया तो मुझे सब रिश्तेदारों और मित्रों ने कहा पागल हो गया है, नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, ये छोड़ के जा रहा है, क्यों? मैं उन्हें पागल लग रहा था और मुझे वो पागल लग रहे थे कि ये सूरदास, तुलसीदास, कालिदास पढ़ाते पढ़ाते शकुंतला की कमर नापते नापते जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए तो मैं अच्छा कि मैं यहाँ पर अमृतचंद्र को पढ़ाऊं, समय सार को पढ़ाऊं, कुंद कुंद को पढ़ाऊं, जो मेरी रुचि का सब्जेक्ट है। बोलो, तो वो मेरा निर्णय पुरुषार्थ की ओर था कि पुरुषार्थहीनता थी, कि पागलपन था कि अच्छा है। तो पागलों को तो पागलपन ही लगता है। तो जिनको ये पुरुषार्थ लोप लगता है वो तो, मैं पागल तो उन्हें नहीं कहना चाहता हूं लेकिन उनने पुरुषार्थ की परिभाषा समझी ही नहीं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। पुरुषार्थ का लोप होता